तो हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एक एडीएम की 2018 से 2023 में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एडीएम आए हैं उसकी सीरीज़ मेरी चल रही है। हर एक वीडियो में मैं 20 ईच एडीएम्स करवाता हूँ। ये मेरा पार्ट 6 है। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और यार गाइस, आपके लिए मैं इस टाइम में 3:48 हो रहे हैं सुबह के, मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि मेरे को बहुत काम होता है। मैं बहुत चीज़ें में व्यस्त हूँ, बट इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ मैं, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट या जो भी मेरी वीडियोज़ है अच्छी लगती है। फर्स्ट वर्ड वी हैव बिल्ड कासल इन एयर, जिसका मतलब होता है डे ड्रीम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हवाई किले बनाना। तो मैं हर एक वीडियो में आपको समझाता हूँ, हर एक वीडियो में मैं आपको दो ही बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा कि यू हैव टू बी इमेजिनेटिव। और आपको वर्ड से खेलना आना चाहिए, प्ले करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स है, आप कितना आप उसको लर्न कर पाओगे। तो अगर आपको वर्ड से प्ले करना आ रहा है, वर्ड्स को आपको बनाने आ रहे हैं, प्ले करके बनाने आ रहे हैं, और आप इमेजिनेटिव हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो आप पढ़ रहे हो उसको इमेजिन कर रहे हो, तो ये बहुत जल्दी याद होंगे और आपको ताउम्र ज़िंदगी भर आपको ये याद हो जाएंगे, सिर्फ रिवीजन की देर है। बिल्ड कैसल इन एयर का मतलब होता है डे ड्रीम, जिसका मतलब होता है हवाई किले बनाना। तो ट्रिक क्या है? जैसे कि दो बिल्ड कैसल से क्या आया, कैसल, और एक आया बिल्ड। तो कैसल बना रहा है वो हवा में, एयर मतलब हवा में। तो कैसल देखो, बिल्ड कैसल इन एयर, तो कैसल बना रहा है वो कहाँ पर, हवा में, तो हवाई किले बनाना। सेकंड वी हैव बर्न योर बोट्स, जिसका मतलब होता है डू समथिंग डेट मेक इट पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। कि मतलब अपने पीछे लौटने के सारे रास्ते ख़त्म कर देना, बर्न योर बोट का मतलब होता है। तो देखो, अ, अब एक बंदा रिवर के किनारे आया बोट से, एक सॉरी आइलैंड के किनारे आया बोट से। तो जैसे ही वो आगे जा रहा है, उसने क्या कर दिया, अपनी बर्न में ही मतलब बोट में क्या कर दिया, बर्न कर दिया, आग लगा दी। तो अब क्या वो दूसरी जगह पे जा पाएगा? जिस आइलैंड पे आया अब तो वहीं रह जाएगा, दूसरी जगह तो जा नहीं सकता। घर कैसे जाएगा वो? तो बर्न योर बोट का मतलब क्या होता है कि उसने क्या करा, अपने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, आग लगा के बोट को। ब्यूरी द हैच, जिसका मतलब होता है फॉरगेट पास्ट क्वारल, लड़ाई झगड़े भूल जाना। तो ब्यूरी से क्या हो गया, बरी, ब्यूरी बरी, ब्यूरी बरी। बरी आपको पता होगा कि जब जज होता है कि इसको बरी कर दिया जाए, तो बरी, तो बरी कर दिया जिसने हैट चुराई थी, तो बरी द हैट। तो ब्यूरी को क्या हो गया, बरी कर दिया, किसको, हैट चुराने वाले को। तो हैट से हैट हो गया और चुराने वाला, तो बरी कर दिया गया हैट चुराने वाले को। तो अब सारी लड़ाई झगड़े भूल जाओ, दोस्त बन जाओ, गले मिलो, ठीक है, खुशियाँ बांटो। फोर्थ वी हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक टू बी नर्वस। ये आपको बहुत सारे गर्ल्स हो या मेल हो उनको ये वर्ड पता होगा, टू बी नर्वस, इसका मतलब होता है नर्वस होना। तो उसकी एक ट्रिक है, जब पेट के अंदर जब पेट में जब बटरफ्लाई उड़ती है या जो भी होता है, तो अगर सामने सुंदरी बैठी हो तो क्या होता है, अजीब फील होता है, एनजाइज होता है, एनजाइटी हो जाती है और नर्वस हो जाती है। फिफ्थ वी हैव बाय फेयर मीन्स और फाउल, मतलब किसी भी तरीके से, इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, बाय फेयर मीन्स और फाउल, चाहे फेयर हो या फाउल हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से। सिक्स्थ वी हैव बाय फिट एंड स्टार्ट, जिसका मतलब होता है इरेगुलर, अनियमित। इसकी क्या ट्रिक बनने वाली है? देखो, कोई एक इंसान फिट है, मतलब उसको इंजर्ड हुई थी, अभी रिसेंट एग्जांपल ले लो, जो हमारे ऋषभ पंत है, इंडियन क्रिकेटर, उनको इंजरी हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो फिट हो गए और स्टार्ट करा क्या, क्रिकेट खेलना। बट अभी भी वो अनियमित, इरेगुलर तरीके से खेल रहे हैं। क्यों? अपने रेगुलर फॉर्म में अभी वो नहीं है, तो इरेगुलर होके खेल रहे हैं। तो फिट हो गए और स्टार्ट करा क्रिकेट खेलना, बट अभी भी वो इरेगुलर है, रेगुलर तरीके से नहीं खेल रहे, तो इरेगुलर। सेवंथ वी हैव बाय लीप एंड बाउंड, जिसका मतलब होता है वेरी क्विकली, दिन दुगनी रात चौगनी, ठीक है। इसका मतलब है दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना। अब इसका मतलब क्या होगा, लीप, लीप एंड बाउंड। लीप का मतलब लीप ईयर, और बाउंड, तो बाउंड मतलब आपको किसी को बांधना। अब एक इंसान कह रहा है कि ये लीप ईयर भी मेरे को बांध नहीं सकता, बाउंड नहीं कर सकता, ये लीप ईयर भी मेरे को बाउंड नहीं कर सकता, मैं बहुत दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूँगा। एट्थ वी है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, जिसका मतलब होता है हैविंग अ नैरो स्केप, मतलब बाल बाल बचना, बारीकी से बचना। तो इसका क्या होगा, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, जो हमारी स्किन है टीथ के, देखो ये स्किन है, ये टीथ के कितने पास है, तो बहुत नैरो मार्जिन है, बहुत नैरो स्केप है, बाल बाल बचना।
9th कॉल इट अ डे, जिसका मतलब होता है संन्यास लेना, टेक रिटायरमेंट। तो कॉल इट डे का मतलब होता है कि उसने इस डे पे मेरे को कॉल करा, कॉल इट डे। तो डे से क्या हो गया, उसने मेरे को कॉल करा, कॉल इट डे, इस डे पे मेरे को उसने कॉल करा। क्यों? क्योंकि उसका रिटायरमेंट था, पार्टी करनी थी उसको, तो उसने मुझे कॉल करा इस डे पे, तो रिटायरमेंट। 10th कॉल्स द शॉट, जिसका मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल, आप पूरे नियंत्रण में हो सिचुएशन के। तो शॉट आपको पता होगा कि जो अल्कोहल के शॉट होते हैं पीनी नहीं चाहिए, बट ये हमारी ट्रिक है। मैं क्या कर सकता हूँ, जो शॉट्स है वो एक के बाद एक के बाद एक कॉल कॉल करके एक के बाद एक शॉट लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी स्थिति में है, वो पूरा कंट्रोल में है। अब उसके पास चार्ज है कि वो ये काम कर सकता है। तो कॉल द शॉट का मतलब, तो वो शॉट लिए जा रहा है कॉल कर करके। क्यों? क्योंकि वो पूरे कंट्रोल में है। 11 कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो हमें वी शुड नॉट जज समथिंग बाय इट्स अपेयरेंस, तो हमें किसी को इसकी अपेयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा लाइफ का एक लेसन भी है, एक एडियम भी है। हमें किसी की बुक को अगर हमें एक कवर पेज से बुक को जज नहीं करना चाहिए कि बुक अंदर से कैसी होगी। एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। जहाँ मैं ट्यूशन कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, तो एक बच्चा आया। अब एक बच्चे की पूरी शर्ट यहाँ से फटी हुई थी, तो उसको बहुत सारे बच्चे देख के कह रहे, अरे यार ये अजीब सा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ पाएगा। उस पर सब बुली कर रहे थे, उस पर सब हंस रहे थे। बट जब वो आंसर देने लगा मेरे को, या बाकी जो इंग्लिश के जो हमारे सर है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जो आंसर देने लगा, तो वो आप यकीन नहीं मानोगे, वो बच्चे ने सबसे ज़्यादा उसको आंसर आते थे। बिकॉज क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहा था, यूट्यूब पे से वो ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ रहा था। तो हमें किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को हमें उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए। मैं अपना भी एक्सपीरियंस दूँ, जब मैं शुरू शुरू में कोचिंग पढ़ाने जाता था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मेरे पास 2 या 3 ही शर्ट हुआ करती थी, और उस टाइम 1 या 2 ही जीन्स हुआ करती थी। तो मैं उसको रिपीट मोड पे पहना करता था। तो बहुत सारे जो मैं होम ट्यूशन देता था, तो बहुत सारे जो बच्चे थे वो यही कहते थे कि सर आप बार बार ही क्या कर रहे हो, रिपीट मोड पे कपड़े पहन के आ रहे हो। बट मेरी नॉलेज इतनी थी कि मैं अपनी नॉलेज से उनके पेरेंट्स और बच्चों को प्रभावित कर लिया करता था। खैर, 12th वी हैव कैरी द डे, इसका मतलब होता है विन अ विक्ट्री। तो आपको इससे क्या ट्रिक बनती है, कैरी, कैरी का मतलब पकड़ के रखना, कैरी पकड़ के रखना। तो पकड़ के रखोगे हर एक दिन को, तो विन करोगे एक दिन। तो कैरी द डे, कैरी का मतलब पकड़ के रखोगे, द डे को, कैरी द डे, अगर कैरी करके रखोगे हर एक दिन को, तो एक दिन आपकी सफलता जरूर होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एक एस्पिरेंट हो, तो हर एक दिन को कैरी करते हुए चलो, हर एक दिन को लाभ उठाते हुए चलो, हर एक दिन पढ़ना है, तभी एक दिन आप क्या होगी, वोन करोगे। तो कैरी द डे, हर कैरी, कैरी को मतलब पकड़ के रखना है, द डे मतलब हर एक दिन को, तो विन कर दोगे यार। तो फैसला तुम्हारे हाथ में, चॉइस इन योर हैंड। 13 कैटनैप, जिसका मतलब होता है डिस्टर्ब स्लीप। तो अब आपको ये पता होगा कि जो कैट होती है बहुत सतर्क होती है, अगर हल्की सी भी आवाज़ होगी तो उठ जाएगी। तो अगर कैट सो रही है, नैप ले रही है, तो हल्की सी भी आवाज़ हो रही है, अगर वो उठ जा रही है, तो उसकी स्लीप कैसे हो गई, डिस्टर्ब स्लीप हो गई। तो कैट नैप एक डिस्टर्ब स्लीप लेती है। क्लियर है। 14th कैच रेड हैंडेड, मतलब कॉट इन अ एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम विच इज़ इलीगल। तो ये तो आपको सबको पता होगा कि रंगे हाथ पकड़ लेना। 14। 15 वी हैव चेक बाय जॉल, चेक बाय जॉल का मतलब होता है वेरी क्लोज टुगेदर, मतलब बहुत बारीकी से। तो जो मेरे चीक है, और देखो चीक के पास ही मेरी क्या निकल रही है, जो लाइन, वो मेरी है नहीं, वो अलग बात है, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चीक के साथ ही क्या निकल रही है, जो लाइन। तो जो चीक है और जो लाइन है वो क्या है, बहुत क्लोज है। ठीक है। और चीक बाय जोल, तो चीक है वो जो लाइन से बहुत क्या है, क्लोज है, तो वेरी क्लोज टुगेदर। 16 वी हैव चिकन हार्टेड, इसका मतलब होता है टिमिड, कॉवर्ड, डरपोक। ठीक है। तो चिकन हार्टेड, तो मेरा एक फ्रेंड है, तो जैसे ही अब आप एग्जांपल कर सकते हो, इमेजिन करो आपका एक फ्रेंड है, तो भाई आप देख रहे हो एक चिकन का जो अंडा है, मुर्गी का जो अंडा है, आप उसमें से देख रहे हो चिकन निकलते हुए देख रहे हो, चिकन निकलते हुए देख रहे हो, और आपका दोस्त है वो डर गया बुरी तरह। तो आप बोलोगे भाई चिकन हार्टेड है भाई, जैसे चिकन का दिल एकदम छोटा होता है, वैसे तेरा भी दिल एकदम छोटा है। क्यों? क्योंकि तू एक अंडे में से चिकन निकलते ही डर गया। तो चिकन हार्टेड, जैसे चिकन का दिल छोटा होता है, वैसे आपके दोस्त का भी बहुत दिल छोटा है, क्योंकि वो बात बात पे डर जाता है। क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर होगा चिकन हार्टेड का, कि चिकन हार्टेड यानी कि चिकन का हार्ट आपके दोस्त का है। क्यों? क्योंकि वो बात बात पे डर जाता है। चिकन आउट, अब चिकन आउट, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इतना डर चुके हो कि आपको आगे नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, तो चिकन आउट।
तो अगेन आपके दोस्त को ले आओ यहाँ पर पकड़ के कि आपने एक एग रखा है, उस एग में से क्या आ रहा है, चिकन बाहर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे चिकन बाहर आने लगा तो आपका दोस्त बहुत बुरी तरह से डर गया या हम सब डर गए, तो क्या हो गया, चिकन आउट। यानी कि चिकन बाहर आने पे हम सब डर गए और हमें पता नहीं कि आगे क्या करना है, नॉट टू डू डिसाइड कि हमें क्या करना है। चाइल्ड प्ले, अब ये तो पता ही होगा, चाइल्ड प्ले बच्चों का खेल, वेरी इजी टास्क। 19 चिल आउट, जिसका मतलब होता है काम डाउन, शांत करना। तो सपोज़ आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो रही है और आप अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहे हो, चलो बाबू चलो चिल करने चलते आउट, चिल करने चलते आउट में, तो चिल आउट का मतलब शांत करना या काम डाउन। क्लियर है। कोक एंड बुल स्टोरी, एब्जर्ड स्टोरी। एब्जर्ड स्टोरी का मतलब होता है बेतुकी बात, बेकार, सर ऊट पटांग बात। ठीक है, तो कोक एंड बुल स्टोरी। अब अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को या उल्टी सीधी स्टोरी सुनाओगे, इसकी ट्रिक क्या होएगी, कोक एंड बुल स्टोरी मतलब आपका फ्रेंड है, एक कोक की भी इसको स्टोरी सुना रहा है और एक बुल की भी स्टोरी सुना रहा है, तो वो सारी उसने स्टोरी क्या कर दी, कोलैप्स कर दी, बेकार कर दी। तो आपको आई खुंदक, तो आपने बोला अबे वो भाई ऐसी बात है, या तो कोक की स्टोरी पूरी सुना ले या बुल की स्टोरी पूरी सुना ले। ठीक है, ऊट पटांग बात मत कर, एब्सर्ड स्टोरी मत सुना, ऊट पटांग बात मत कर। मेरा दिमाग अगर की दही हो गई तो देख ले, कोक भी तेरे को बनाऊंगा, बुल भी तेरे को बनाऊंगा और तेरी हालत बुरी कर दूंगा। ठीक है, पेपर तो दूर की बात है, तू छोड़ो। तो कोक एंड बुल स्टोरी, मैं कभी कभार फील में आ जाता हूँ अपने दोस्तों को लेके, तो खैर। तो कोक एंड बुल स्टोरी, आपका दोस्त आपको कोक की स्टोरी भी सुना रहा है, बुल की स्टोरी भी सुना रहा है, तो जो आपके लिए क्या है, बेतुकी बात है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैं कहा था कि मैं आपको एक अपनी फैकल्टी का जो पेड कोर्स होता है वो मैं यूट्यूब पर फ्री में डालने वाला हूँ। बहुत मेहनत लग रही है, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर रहा हूँ। कोर्स के साथ साथ मैं बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, जैसे कि मैं अगर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या होगा कि मैं इंडस सिविलाइजेशन तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 से 6 सालों में, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। जो कि गाइस बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि मैं जो ही अकेले करना है, मेरे पास कोई टीम वीम तो है नहीं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो कि सब चीज़ को मैनेज करके चल रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करना गाइस। जैसे मैंने आपको बोला था, आप 100 सब्सक्राइब करवा दोगे तो मैं डेली एक के बाद एक वीडियो में डालता रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा एक वचन है, मेरी कमिटमेंट है। प्लीज़ अब आप देखिए कि अगर आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट या वैल्यूएबल स्टडी मटेरियल चाहिए तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। ये एक फ़ीस है, गुरु दक्षिणा भी। जब अगर आप ज्ञान ले रहे हो तो गुरु दक्षिणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सब्सक्राइब ही मेरा गुरु दक्षिणा है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।